Hello everyone, my name is Deepak Pandey and you're watching English Tea Point. Guys, today I'm going to teach you 100 daily use English sentences. And you can easily use these sentences in your daily life conversation. Okay? And this is going to be class 11. Okay? So without further ado, let's get started with the first sentence. चलिए guys, first sentence देखते हैं. First sentence है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ. मैं थोड़ा जल्दी में हूँ. Well guys, अगर आपको ये sentence इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी. आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी. क्या बोलेंगे? आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी. क्या बोलेंगे? आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी. अगर आपको बोलना हुआ मैं थोड़ा जल्दी में हूं तो इसको बोलेंगे आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी. क्या बोलेंगे गाइस? आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वो आपकी बात ना माने तो. अगर वो आपकी बात ना माने तो. वेल गाइस, ये सेंटेंस एक ऐसा है जिसको हम बहुत बार यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे What if he doesn't obey you? अगर वो आपकी बात ना माने तो what if he doesn't obey you? What if he doesn't obey you? और अगर ये सेंटेंस होता, अगर वो आपकी बात ना माने तो, और वो एक लड़की की बात, लड़की अगर होती इस जगह, तो उसको सेंटेंस क्या होता उसका? What if she doesn't obey you? अगर कोई लड़का है और अगर आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं कि अगर वो आपकी बात ना माने तो उसका होगा व्हाट इफ ही डजंट ओबे यू. और अगर कोई लड़की है जो आपका बात ना माने तो उसके लिए होगा व्हाट इफ शी डजंट ओबे यू. व्हाट इफ शी डजंट ओबे यू. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसी गलती दोबारा मत करना. ऐसी गलती दोबारा मत करना. वेल गाइस, ये सेंटेंस हम बहुत बार यूज करते हैं और जो जो गलती करता है हम उससे क्या बोलते हैं कि ऐसी गलती दोबारा मत करना. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन. डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन. ऐसी गलती दोबारा मत करना. डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन. डोंट मेक सच अ मिस्टेक अगेन. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए थी. तुम्हें दवाई लेनी चाहिए थी. मान के चलिए आपकी तबीयत बिगड़ गई है, आपकी हेल्थ डाउन है बट आप दवाई नहीं ले रहे हो और उससे आपकी तबीयत और बिगड़ गई. तो आपके दोस्त क्या बोलते हैं आपसे कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए थी, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए थी. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन. यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन. यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन. आपको दवाई लेनी चाहिए थी. यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन. आपको दवाई लेनी चाहिए थी. यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन. समझ में आ गया गाइस अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं किसी की नहीं सुनता. मैं किसी की नहीं सुनता. अगर आपको ये डायलॉग किसी को बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट लिसन टू एनीवन. मैं किसी की नहीं सुनता. आई डोंट लिसन टू एनीवन. मैं किसी की नहीं सुनता. आई डोंट लिसन टू एनीवन. आई डोंट लिसन टू एनीवन. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां तमाशा खड़ा मत करो. यहां तमाशा खड़ा करो. यहां तमाशा खड़ा मत करो. वेल गाइस, सपोज करिए आपके आपके भाई से लड़ाई हो रही है और आप बाहर लड़ रहे हो. तो आपकी मदर आपसे क्या बोलती है? यहाँ तमाशा मत खड़ा करो. यहाँ तमाशा मत खड़ा करो. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट क्रिएट अ सीन हियर. डोंट क्रिएट अ सीन हियर. डोंट क्रिएट अ सीन हियर. यहाँ तमाशा मत खड़ा करो. डोंट क्रिएट अ सीन हियर. डोंट क्रिएट अ सीन हियर. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, बीच में मत टोको. बीच में मत टोको. अगर गाइस ये सेंटेंस आपको किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट इंटरप्ट. क्या बोलेंगे? डोंट इंटरप्ट. बीच में मत टोको. डोंट इंटरप्ट. क्या बोलेंगे? डोंट इंटरप्ट. 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 डोंट इंटरप्ट. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कुछ पूछना है. मुझे कुछ पूछना है. मान के चलिए आपकी मैम ने आपको कुछ पढ़ाया और आपको एक क्वेश्चन पूछना है उनसे. तो आप क्या पूछते हो कि मैम मुझे कुछ एक क्वेश्चन पूछना है. तो आप क्या बोलोगे? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव अ क्वेश्चन. ये ए आएगा बीच में. आई हैव अ क्वेश्चन. मान के चलिए आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, उन्होंने कोई थ्योरम समझाई और आपको थोड़ा-सा डाउट है उसमें. तो आप क्या बोलते हो कि मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. तो अगर आपको ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हुआ कि मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई हैव अ क्वेश्चन. आई हैव अ क्वेश्चन.
मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना, आई हैव अ क्वेश्चन, या मुझे कुछ पूछना, आई हैव अ क्वेश्चन, या आई हैव समथिंग टू आस्क, आई हैव समथिंग टू आस्क। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने राम का खिलौना खराब कर दिया। उसने राम का खिलौना खराब कर दिया। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही ruined राम्स टॉयज। ही ruined राम्स टॉय। ही ruined राम्स टॉय। ही ruined राम्स टॉय। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों जा रहे हो? मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों जा रहे हो? वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, व्हाई आर यू गोइंग देयर डिस्पाइट माई डिनायल? व्हाई आर यू गोइंग देयर डिस्पाइट माई डिनायल? मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग देयर डिस्पाइट माई डिनायल? व्हाई आर यू गोइंग देयर डिस्पाइट माई डिनायल? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह गाने सुन रही है। वह गाने सुन रही है। मान के चलिए आपकी सिस्टर है और वो रूम में गाने सुन रही है। तो अगर आपको ये चीज अपनी मदर को बतानी है कि वह अभी गाने सुन रही है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, शी इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। 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 वो म्यूजिक सुन रही है। शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। और अगर आपको बोलना हुआ, वह म्यूजिक सुन रहा है या वह गाने सुन रहा है, वह गाने सुन रहा है, अब मतलब आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हो तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, ही इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। वह गाने सुन रही है, शी इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। वह गाने सुन रहा है, ही इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। वह अभी डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग राइट नाउ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह फोन पर बात कर रही है। वह फोन पर बात कर रही है। मान के चलिए आपका पार्टनर है और वह अभी फोन पर बात कर रही है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, इजी है, शी इज ऑन द फोन। क्या बोलेंगे? शी इज ऑन द फोन। क्या बोलेंगे? शी इज ऑन द फोन। क्या बोलेंगे? शी इज ऑन द फोन। और अगर आपको इसको एक और तरीके से बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, शी इज ऑन अ कॉल। क्या बोलेंगे? शी इज ऑन अ कॉल। क्या बोलेंगे? शी इज ऑन अ कॉल। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरी बात रोहित से हो रही है? क्या मेरी बात रोहित से हो रही है? मान के चलिए आपका दोस्त है रोहित और आप उसके घर कॉल करते हो और उसका बड़ा भाई फोन पिक कर लेता है। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे? क्या मेरी बात रोहित से हो रही है? क्या मेरी बात रोहित से हो रही है? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, एम आई स्पीकिंग टू रोहित? एम आई स्पीकिंग टू रोहित? क्या मेरी बात रोहित से हो रही है? एम आई स्पीकिंग टू रोहित? अगर आपको बोलना हुआ, क्या मेरी बात मोनू से हो रही है? एम आई स्पीकिंग टू मोनू? एम आई स्पीकिंग टू मोनू? क्या मेरी बात दीपक से हो रही है? एम आई स्पीकिंग टू दीपक? एम आई स्पीकिंग टू दीपक? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां कोई नहीं रहता। यहां कोई नहीं रहता। मान के चलिए आपको किसी को ये सेंटेंस बोलना है कि यहां पे कोई नहीं रहता, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, nobody lives here. Nobody lives here. क्या बोलेंगे? Nobody lives here. Nobody lives here. समझ में आ गया? और अगर आपको बोलना हुआ, क्या यहां कोई रहता है? क्या यहां कोई रहता है? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, does anyone live here? क्वेश्चन मार्क। अगर आपको बोलना हुआ, यहां कोई नहीं रहता, इसका होगा nobody lives here. Nobody lives here. और अगर आपको बोलना हुआ, क्या यहां कोई रहता है? क्या यहां कोई रहता है? तो इसका होगा, does anyone lives here?
डज एनीवन लिव हियर, लिव्स नहीं होगा, लिव होगा। डज एनीवन लिव हियर, क्या बोलेंगे? डज एनीवन लिव हियर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है काम कैसे चल रहा है। काम कैसे चल रहा है? मान के चलिए आपका भाई आता है और वो अभी जॉब उसकी जस्ट अभी लगी है और आप उससे पूछना चाहते हो कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ इज वर्क गोइंग? हाउ इज वर्क गोइंग? हाउ इज वर्क गोइंग? काम कैसे चल रहा है? हाउ इज वर्क गोइंग? क्या बोलेंगे? हाउ इज वर्क गोइंग? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है रविवार को मिलते हैं। रविवार को मिलते हैं। मान के चलिए आपको अपने दोस्त से मिलना है और वो आपके दोस्त आपसे बोलते हैं कि चलो ठीक है हम मिलते हैं बट रविवार को मिलते हैं। मिलते हैं रविवार को मिलते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सी यू ऑन संडे। क्या बोलेंगे? सी यू ऑन संडे। क्या बोलेंगे? सी यू ऑन संडे। रविवार को मिलते हैं, सी यू ऑन संडे। और अगर आपको बोलना हुआ कि मंडे को मिलते हैं या सोमवार को मिलते हैं, क्या बोलना हुआ? सोमवार को मिलते हैं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सी यू ऑन मंडे। समझ में आ गया? ऐसे जितने भी डेज हैं, आप बोलना चाहते हो हम बुधवार को मिलते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? सी यू ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे। और एक और चीज गाइस, ये आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो? बहुत लोग इसको बोलते हैं वेडनेसडे। वेल गाइस मैं आपको बता दूं, दिस इज अ इनकरेक्ट वे। ठीक है? इसका जो करेक्ट वे है वो है वेडनेसडे। क्या है? वेडनेसडे। आपको ऐसे बोलना है वेडनेसडे। वेडनेसडे। क्या बोलेंगे आप? वेडनेसडे। अगर आपको बोलना हुआ कि चलो ठीक है बुधवार को मिलते हैं तो आप बोलेंगे सी यू ऑन वेडनेसडे। क्या बोलेंगे? सी यू ऑन वेडनेसडे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी सीट बेल्ट बांध लो। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको फ्लाइट में बहुत बार यूज किया जाता है। ठीक है? अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ किसी के सामने तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे fasten your seat, fasten your seat belt। क्या बोलेंगे? 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 fasten your seat belt। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। मान के चलिए आपने किसी बैडमिंटन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लिया था और जीतते जीतते आप उसके फाइनल में पहुंच गए। ठीक है? तो अब आप अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। तो ये सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव रीच्ड द फाइनल। क्या बोलेंगे? आई हैव रीच्ड द फाइनल। मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। आई हैव रीच्ड द फाइनल। आई हैव रीच्ड द फाइनल। रीच्ड, रीच्ड। आई हैव रीच्ड द फाइनल। और अगर आपको बोलना हुआ हम फाइनल में पहुंच गए हैं तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी हैव रीच्ड द फाइनल। अगर आपको बोलना हुआ मैं फाइनल में पहुंच गया तो आप बोलेंगे आई हैव रीच्ड द फाइनल। और अगर आपको बोलना हुआ हम फाइनल में पहुंच गए तो आप बोलेंगे वी हैव रीच्ड द फाइनल। क्या बोलेंगे? वी हैव रीच्ड द फाइनल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे नहीं हरा पाया। मैं उसे नहीं हरा पाया। मान के चलिए आप अपने बैडमिंटन टूर्नामेंट में गए थे और आप फाइनल में पहुंच गए और फाइनल में जो आपका अपोनेंट था आप उसको नहीं हरा पाए। तो आप क्या बोलते हो कि मैं उसे नहीं हरा पाया। मैं उसे नहीं हरा पाया क्योंकि वो बहुत अच्छा खेला। मैं उसे नहीं हरा पाया। मैं उसे नहीं हरा पाया। इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कुड नॉट डिफीट हिम। आई कुडंट डिफीट हिम। क्या बोलेंगे? आई कुडंट डिफीट हिम। क्या बोलेंगे? आई couldn't 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 defeat him। I couldn't defeat him। मैं उसे नहीं हरा पाया। I couldn't defeat him। क्या बोलेंगे? I couldn't defeat him। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसको हराया। मैंने उसको हराया। मान के चलिए आप फाइनल में गए और फाइनल में आपने अपने अपोनेंट को हरा दिया तो आप क्या बोलते हो? मैंने उसको हराया।
मैंने उसको हराया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिफीटेड हिम। आई डिफीटेड हिम। मैंने उसे हराया। आई डिफीटेड हिम। आई डिफीटेड हिम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके हारने का क्या कारण था? आपके हारने का क्या कारण था? वेल गाइस मान के चलिए आप मैच हार गए हैं, आप घर पे जाते तो आपकी फैमिली में से आपकी सिस्टर आपसे पूछती कि चलो ठीक है बट तुम्हारे हारने का कारण क्या था? तुम्हारे या आपके हारने का कारण क्या था? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड योर डिफीट? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड योर डिफीट? क्या बोलेंगे? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड योर डिफीट? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड योर डिफीट? क्या बोलेंगे? व्हाट वाज़ द रीज़न क्या कारण था? व्हाट वाज़ द रीज़न क्या कारण था? बिहाइंड योर डिफीट आपके हारने के पीछे। डिफीट मतलब हारना और बिहाइंड मतलब पीछे। व्हाट वाज़ द रीज़न आपके हारने के व्हाट वाज़ द रीज़न व्हाट वाज़ द रीज़न क्या रीज़न था आपके हारने के पीछे? आपके हारने के पीछे क्या कारण था? तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड योर डिफीट? क्या बोलेंगे? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड योर डिफीट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अभी जवाब दो। मुझे अभी जवाब दो। मान के चलिए आपकी सिस्टर ने कुछ गड़बड़ कर दी और आप उससे पूछना चाहते हो, आप उससे पूछते हो कि क्या तुमने ऐसा किया? और वो चुप रहती है फ़ोन पे। तो आप उससे क्या बोलते हो? मुझे अभी जवाब दो। मुझे अभी जानना है। क्या तुमने ऐसा किया? मुझे अभी जवाब दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ कि मुझे अभी जवाब दो और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आंसर मी राइट नाउ। क्या बोलेंगे? आंसर मी राइट नाउ। क्या बोलेंगे? आंसर मी राइट नाउ। मुझे अभी जवाब दो। आंसर मी राइट नाउ। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मान के चलिए आपको किसी को ये बोलना है, मान के चलिए आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आप किसी रूम में गए और आपको देख के उस रूम को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आप क्या बोलते हो अपने कलीग से? कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको मूवीज़ में बहुत बार यूज़ किया जाता है। जब वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तब उसको इस सेंटेंस को बहुत बार बोलते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। क्या बोलेंगे? समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। या आप बोल सकते हैं समथिंग इज़ डेफिनिटली रॉन्ग। या तो आप बोल सकते हैं समथिंग मस्ट बी रॉन्ग या आप बोल सकते हैं समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। क्या बोल सकते हैं? समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। क्या बोल सकते हैं? समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसका चेहरा नहीं देखना है। मुझे उसका चेहरा नहीं देखना है। मान के चलिए आपकी अपने दोस्त से फाइट हो गई है। ठीक है? आपकी उससे लड़ाई हो गई है और अब आप दोनों ने एक-दूसरे से बहुत गुस्सा हो गए और अब एक-दूसरे की आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी या मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। क्या बोलते हो? मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू सी हर फेस। आई डोंट वांट टू सी हर फेस। अब ये जो बोला गया ना मुझे उसका चेहरा नहीं देखना, ये एक लड़की के लिए यूज़ किया है। मान के चलिए आपकी कोई फ्रेंड है और वो लड़की है। तो अगर आपको उसका चेहरा नहीं देखना है, उसकी शक्ल नहीं देखनी तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू सी हर फेस। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू सी हर फेस। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू सी हर फेस। और अगर कोई लड़का होता, अगर आपकी अपने दोस्त से लड़ाई हुई होती, जो लड़का है, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलते? उसको आप बोलते आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। अगर कोई लड़की से लड़ाई हुई है तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू सी हर फेस या आप बोल सकते हैं आई डोंट वांट टू सी हर फेस। इसको आप इस सेंटेंस को आप थोड़ा-सा ऐसे ही बोल सकते हैं आई डोंट वान्ना। ठीक है? वांट टू को आप वान्ना भी लिख सकते हैं। आई डोंट वांट टू सी हर फेस। इसको आप कैसे बोल सकते हैं? आई डोंट वांट टू सी हर फेस।
आई डोंट वांट टू सी हर फेस, मुझे उसका चेहरा नहीं देखना, आई डोंट वांट टू सी हर फेस। और अगर किसी लड़की के लिए से बोल रहे हैं, किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, हिज, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सभी ठीक है। सभी ठीक है, मान के चलिए आपका दोस्त आपको कॉल करता है, वो पूछता है कि क्या घर में सब सही है? क्या घर में सब सही है? तो आप क्या बोलते हो? सभी ठीक है। सभी ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑल आर फाइन, ऑल आर फाइन, सभी ठीक है, ऑल आर फाइन, ऑल आर फाइन, ठीक है? इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है एवरीबॉडी इज फाइन। ठीक है गाइस? या तो आप बोल सकते हो ऑल आर फाइन या आप बोल सकते हो एवरीबॉडी इज फाइन, एवरीबॉडी इज फाइन। अगर आपको बोलना हुआ सभी सभी ठीक है, अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या सब सही है? तो आप क्या बोलते हो कि सभी ठीक है। तो इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हो। पहला है ऑल आर फाइन, सेकंड है एवरीबॉडी इज फाइन, एवरीबॉडी इज फाइन। ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे मैं सेंटेंस को 3-4 बार रिपीट क्यों करता हूँ? वेल गाइस इससे ना आपको पता चल जाए कि सेंटेंस को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। ठीक है? बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस दिस सेंटेंस प्रॉपर्ली। ठीक है? दैट्स व्हाई आई स्पीक सिंगल सेंटेंस 2 और 3 टाइम्स। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इसके लिए पागल नहीं हूं। मैं इसके लिए पागल नहीं हूं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। मैं इसके लिए पागल नहीं हूं, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कोई है वहां? क्या कोई है वहां? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इज एनीवन देयर? इज एनीवन देयर? क्या कोई है वहां? इज एनीवन देयर? क्या बोलेंगे? इज एनीवन देयर? समझ में आ गया? प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। इज एनीवन देयर? इज एनीवन देयर? क्या कोई है वहां? इज एनीवन देयर? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कसूरवार है। वह कसूरवार है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज गिल्टी। ही इज गिल्टी। क्या बोलेंगे? ही इज गिल्टी। क्या बोलेंगे? ही इज गिल्टी। वह कसूरवार है, वह दोषी है। तो अगर आपको ये बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ही इज गिल्टी। ठीक है? इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो वो है ही इज कल्पेबल। कल्पेबल। ही इज कल्पेबल। या तो आप बोल सकते हैं ही इज गिल्टी, इसका वो वह कसूरवार है। और अगर आपको बोलना है वह दोषी है तो इसको बोलेंगे हम ही इज कल्पेबल। क्या बोलेंगे? ही इज कल्पेबल। क्या बोलेंगे? ही इज कल्पेबल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मौका मिला है। तुम्हें मौका मिला है। मान के चलिए आप रोडीज के ऑडिशन में गए, आपने वो क्लियर कर दिया और रोडीज वालों ने आपको सिलेक्ट कर लिया। तो आपका दोस्त आपसे क्या बोलता है कि तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है, तुम्हें मौका मिला है कुछ अलग करने का। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि तुम्हें मौका मिला है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव गॉट द चांस। यू हैव गॉट द चांस। क्या बोलेंगे? यू हैव गॉट द चांस। क्या बोलेंगे? यू हैव गॉट द चांस। और अगर आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग वे में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। एक बार चेक कर लेना अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग यही है ना, ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी वाई। अपॉर्चुनिटी। 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 क्या है? अपॉर्चुनिटी। क्या है? अपॉर्चुनिटी। समझ में आ गया? या तो आप बोल सकते हैं यू हैव गॉट द चांस या आप बोल सकते हैं यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रात के खाने का समय हो गया है। रात के खाने का समय हो गया है। मान के चलिए आप अपने सन से बोलते हो, अपने डॉटर से बोलते हो कि रात के खाने का समय हो गया है, चलिए आ जाइए। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ अपने डॉटर या सन को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स डिनर टाइम। इट्स डिनर टाइम। रात का खाने का समय हो गया, सभी आ जाइए, इट्स डिनर टाइम। क्या बोलेंगे? इट्स डिनर टाइम। और अगर आपको बोलना है कि सुबह के खाने का समय हो गया, तो आप कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में?
इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। क्या बोलेंगे? इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोपहर के खाने का समय हो गया। दोपहर के खाने का समय हो गया। अगर आपको अपने कॉलीग को बोलना है कि चलिए ठीक है अब दोपहर का खाने का समय हो गया, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स लंच टाइम। क्या बोलेंगे? इट्स लंच टाइम। कि सर दोपहर का खाने का समय हो गया। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स लंच टाइम। लंच, इट्स लंच टाइम। क्या बोलेंगे? इट्स लंच टाइम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया थोड़े चावल और लीजिए। कृपया थोड़े चावल और लीजिए। आपको ये सेंटेंस बोलना है उन लोगों को जो आपके घर पे एज ए गेस्ट आए हुए हैं कि कृपया थोड़े चावल और लीजिए। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज हैव सम मोर राइस। प्लीज हैव सम मोर राइस। कृपया थोड़े चावल और लीजिए। प्लीज हैव सम मोर राइस। क्या बोलेंगे? प्लीज हैव सम मोर राइस। और अगर आपको बोलना हुआ कृपया थोड़ी मिठाई लीजिए, कृपया थोड़ी मिठाई लीजिए, तो आप कैसे बोलेंगे? प्लीज हैव सम स्वीट्स। अगर आपको बोलना हो कृपया थोड़ी मिठाई लीजिए, तो आप बोलेंगे प्लीज हैव सम स्वीट्स। प्लीज हैव सम स्वीट्स। स्वीट्स, स्वीट्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमेशा दूसरों की सराहना करो। हमेशा दूसरों की सराहना करो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। हमेशा दूसरों की सराहना करो, हमेशा दूसरों की प्रशंसा करो। ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। ये अप्रिशिएट है। क्या है? अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, वो है ऑलवेज एडमायर अदर्स। या तो आप बोल सकते हैं ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स, या आप बोल सकते हैं ऑलवेज एडमायर अदर्स। ऑलवेज एडमायर अदर्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई गेट अप एट 4 इन द मॉर्निंग। आई गेट अप एट 4 इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? आई गेट अप एट 4 इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? आई गेट अप एट 4 इन द मॉर्निंग। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा। आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। या तो आप बोल सकते हो आई गेट अप एट 4 इन द मॉर्निंग, या आप बोल सकते हो आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। इजी है, सिंपल है। समझ में आ गया? आई गेट अप इन द आई गेट अप एट 4 इन द मॉर्निंग, या आप बोल सकते हैं आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आप आमतौर पर कितने बजे उठते हो? आप आमतौर पर कितने बजे उठते हो? मान के चलिए आप अपने दोस्त से पूछते हो कि तुम आमतौर पर कितने बजे उठते हो? तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप? व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप? व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप? और इस सेंटेंस को आप थोड़ा-सा चेंज करके भी बोल सकते हो, और वो है व्हाट टाइम डू यू जनरली गेट अप? व्हाट टाइम डू यू जनरली गेट अप? या व्हाट टाइम डू यू नॉर्मली गेट अप? व्हाट टाइम डू यू नॉर्मली गेट अप? तीनों सही है। या तो आप बोल दो व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप, या आप बोल सकते हो व्हाट टाइम डू यू जनरली गेट अप, या आप बोल सकते हो व्हाट टाइम डू यू नॉर्मली गेट अप। जनरली या नॉर्मली। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप, या बोल सकते हैं व्हाट टाइम डू यू जनरली गेट अप, या बोल सकते हो व्हाट टाइम डू यू नॉर्मली गेट अप। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बहुत बदल गई हो। क्या है?
तुम बहुत बदल गई हो, या आप बोल सकते हैं तुम बहुत बदल गए हो। मान के चलिए आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से मिलते हो स्कूल के 5-6 साल बाद, या अपने किसी दोस्त से मिलते हो स्कूल के 5-6 साल बाद। तो आप सबसे पहले देख के क्या बोलते हो कि तुम बहुत बदल गई हो या तुम बहुत बदल गए हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तुम बहुत बदल गई हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। क्या बोलेंगे? यू हैव चेंज्ड अ लॉट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका अपमान मत करो। उसका अपमान मत करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट इंसल्ट हर, डोंट इंसल्ट हर। यहाँ पे किसका अपमान नहीं करे? किसी लड़की का। तभी यहाँ पे क्या है? हर आया। डोंट इंसल्ट हर। अगर आपको बोलना हुआ किसी लड़के का अपमान मत करो तो क्या कैसे लिखेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे डोंट इंसल्ट हिम। ठीक है? समझ में आ गया? अब ये जो सेंटेंस है डोंट इंसल्ट हिम, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है डोंट डिस्पैरेज हिम। डोंट डिस्पैरेज, डोंट डिस्पैरेज हिम। ठीक है? दोनों का मतलब सेम है। या तो आप बोल सकते हैं डोंट इंसल्ट हिम, या आप बोल सकते हैं डोंट डिस्पैरेज हिम। डोंट डिस्पैरेज हिम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे बच्चे शरारती नहीं है। मेरे बच्चे शरारती नहीं है। ऐसी बहुत सारी मदर्स होती हैं जिनके बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बट वो तो भी बोलते हैं नहीं मेरे बच्चे तो शरारती नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ या उन मदर को सिखाना हुआ, उन मदर्स को सिखाना हो कि आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे माय किड्स आर नॉट मिस्chievous, माय किड्स आर नॉट मिस्chievous, माय किड्स आर नॉट मिस्chievous। ये मिस्चीवियस नहीं है। क्या नहीं है? मिस्चीवियस नहीं है, मिस्chievous है। मिस्chievous। माय किड्स आर नॉट मिस्chievous। क्या बोलेंगे? माय किड्स आर नॉट मिस्chievous। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मान के चलिए आपने अपने दोस्त से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट वो चीज़ वो कर देता है और वो उस चीज़ को गलत वे में करता है। जो आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतना गलत चीज़ भी कर सकता है। तो आप क्या बोलते हो अपने दोस्त से कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिडन्ट एक्सपेक्ट इट। आई डिडन्ट एक्सपेक्ट इट। आई डिडन्ट एक्सपेक्ट इट। क्या बोलेंगे? आई डिडन्ट एक्सपेक्ट इट। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आई डिडन्ट एक्सपेक्ट इट। क्या बोलेंगे? आई डिडन्ट, डिडन्ट, आई डिडन्ट एक्सपेक्ट इट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप शाकाहारी हैं? क्या आप शाकाहारी हैं? मान के चलिए आप अपने किसी दोस्त के साथ लंच पे गए और उसने कुछ ऑर्डर करा, ठीक है? तो आपका जो दोस्त है वो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है कि क्या तुम शाकाहारी हो? क्या तुम शाकाहारी हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर यू अ वेजिटेरियन? आर यू अ वेजिटेरियन? क्या आप शाकाहारी हैं? क्या तुम शाकाहारी हो? आर यू अ वेजिटेरियन? आर यू अ वेजिटेरियन? क्या तुम शाकाहारी हो? शाकाहारी वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स फूड खाते हैं, ठीक है? जो प्लांट्स खाएँगे और या वेजिटेबल्स खाएँगे, फ्रूट्स खाएँगे, उनको हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? अब अगर आपको बोलना हो क्या तुम मांसाहारी हो? क्या तुम मांसाहारी हो? क्या आप मांसाहारी हैं? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर यू अ नॉन वेजिटेरियन? अगर आपको बोलना हुआ क्या आप शाकाहारी हैं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू अ वेजिटेरियन। और अगर आपको बोलना हुआ क्या आप मांसाहारी हैं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू अ नॉन वेजिटेरियन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कल स्कूल बंद रहेगा। कल स्कूल बंद रहेगा। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको स्कूल में बहुत बार बोला जाता है, ठीक है? बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि कल स्कूल बंद रहेगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो। द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो। क्या बोलेंगे? द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो।
क्या बोलेंगे? द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? फिर से रिपीट करूं, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना लंच नहीं करना चाहता। मैं अपना लंच नहीं करना चाहता। मान के चलिए आपका लंच आया, बट आपको ना वो लंच नहीं खाना, क्योंकि आप वो खाना इतना टेस्टी नहीं लगता आपको। तो आप क्या बोलते हो? मैं अपना लंच नहीं करना चाहता। क्या बोलते हो? मैं अपना लंच नहीं करना चाहता क्योंकि वो टेस्टी नहीं है। क्या बोलते हो? मैं अपना लंच नहीं करना चाहता। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई डोंट वांट टू हैव माय लंच। वांट टू हैव माय लंच। मैं अपना लंच नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू हैव माय लंच। आई डोंट वांट टू हैव माय लंच। और अगर आपको बोलना हुआ मैं ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता, मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई डोंट वांट टू हैव माय ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ठीक है गाइस? आई डोंट वांट टू हैव माय ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। अगर आपको बोलना हुआ कि मैं अपना लंच नहीं करना चाहता, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू हैव माय लंच। और अगर आपको बोलना हुआ मैं अपना ब्रेकफास्ट जो सुबह का खाना है वो नहीं करना चाहता, तो आप कैसे बोलेंगे? आई डोंट वांट टू हैव माय ब्रेकफास्ट। 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 समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रात का भोजन तैयार है? क्या रात का भोजन तैयार है? आप अपनी मदर से जाके पूछते हो कि क्या रात का खाना तैयार है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे, इज डिनर रेडी? इज डिनर रेडी? क्या रात का खाना तैयार है? क्या रात का भोजन तैयार है? इज डिनर रेडी? इज डिनर रेडी? और अगर खाना तैयार है तो आपकी मदर क्या बोलेगी? डिनर इज रेडी। डिनर इज रेडी। क्या बोलेंगे? डिनर इज रेडी। खाना तैयार है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप धूम्रपान करना चाहोगे? क्या आप धूम्रपान करना चाहोगे? क्या आप सिगरेट पीना चाहोगे? क्या आप सिगार पीना चाहोगे? क्या आप बीड़ी पीना चाहोगे? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ या पूछना हो किसी से, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे, वुड यू लाइक टू स्मोक? क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू स्मोक? क्या आप धूम्रपान करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्मोक? क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू स्मोक? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आओ हम चाय पीते हैं। आओ हम चाय पीते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ऑफिस में बहुत बार बोला जाता है 4 या 5 बजे के आसपास कि चलो चाय पीते हैं। आओ चलो चाय पीते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, कम लेट अस टेक टी। कम लेट अस टेक टी। क्या बोलेंगे? कम लेट अस टेक टी। क्या बोलेंगे गाइस? कम लेट अस टेक टी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़ूं? फिर से बोल देता हूं, कम लेट अस टेक टी। चलो चाय पीते हैं। कम लेट अस टेक टी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं टैक्सी बुक करना चाहता हूं। मैं टैक्सी बुक करना चाहता हूं। मान के चलिए आपकी फ्लाइट है 2 बजे रात के, ठीक है? और आप अपने ब्रदर से बोलते हो चल ठीक है, बट मैं टैक्सी बुक करना चाहता हूं। मैं नहीं जाना चाहता किसी के साथ। तो आप क्या बोलते हो? मैं टैक्सी बुक करना चाहता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई वांट टू बुक अ टैक्सी। क्या बोलेंगे? आई वांट टू बुक अ टैक्सी। क्या बोलेंगे? आई वांट टू बुक अ टैक्सी। क्या बोलेंगे? आई वांट टू बुक अ टैक्सी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। आपको अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है और उसने किसी को कुछ प्रॉमिस करा था, फिर उसने वो प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। तो आप उसको क्या बोलते हो कि तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या बोलते हो? तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा, ठीक है? ब्रेक मतलब तोड़ना। आपको अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। क्या बोलेंगे गाइस? यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना आपा ना खोए।
अपना आपा ना खोए। वेल गाइस, आपने देखा होगा जब कोई आपको गंदी लैंग्वेज से बात करता है या अचानक कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको बहुत ही गुस्से में दिला देता है, जो आपको बहुत गुस्सा दिला देता है। बहुत बार ऐसा होता है फाइट में, अगर आपकी किसी से लड़ाई होगी है, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा कुछ ऐसा बोल देता है जिसको ना आपको जिसको सुन के आपको बहुत गंदा गुस्सा आ जाता है। तो आप क्या करते हो, अपना आपा खो देते हो। तो अगर आपको किसी को ये बोलना हो कि अपना अपना आपा ना खोए, अपना आपा ना खोए, गुस्सा ना होए, ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट लूज़ योर टेम्पर। क्या बोलेंगे? डोंट लूज़ योर टेम्पर। अपना आपा ना खोएँ, डोंट लूज़ योर टेम्पर। क्या बोलेंगे? डोंट लूज़ योर टेम्पर। क्या बोलेंगे? डोंट लूज़ योर टेम्पर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइज़, नेक्स्ट सेंटेंस है, आज कड़ाके की ठंड है। आज कड़ाके की ठंड है। वेल गाइज़, इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। तो हम क्या बोलते हैं? आज कड़ाके की ठंड है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज़ सेवरली कोल्ड टुडे। इट इज़ सेवियरली कोल्ड टुडे। इट इज़ सेवियरली कोल्ड टुडे। क्या बोलेंगे? इट इज़ सेवियरली कोल्ड टुडे। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कब नहाए? तुम कब नहाए? हम क्या बोलते हैं? ये तुमने कब नहाया होगा नहीं है, यहाँ पे होगा तुम कब नहाए। क्या है? तुम कब नहाए? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ या पूछना हो किसी को तो आप कैसे पूछेंगे? आप बोलेंगे व्हेन डिड यू टेक अ बाथ? व्हेन डिड यू टेक अ बाथ? तुम कब नहाए? व्हेन डिड यू टेक अ बाथ? क्या बोलेंगे? व्हेन डिड यू टेक अ बाथ? क्या बोलेंगे? व्हेन डिड यू टेक अ बाथ? या आप बोल सकते हो व्हेन डिड यू टेक अ शावर? व्हेन डिड यू टेक अ शावर? या आप बोल सकते हैं व्हेन डिड यू टेक अ शावर? या तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन डिड यू टेक अ बाथ, या बोल सकते हैं व्हेन डिड यू टेक अ शावर? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके आगे कौन है? आपके आगे कौन है? वेल गाइस, अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हू इज़ अहेड ऑफ यू? आपके आगे कौन है? हू इज़ अहेड ऑफ यू? आपके आगे कौन है? हू इज़ अहेड ऑफ यू? क्या बोलेंगे? हू इज़ अहेड ऑफ यू? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? प्रोनंसिएशन समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। आगे है, तुमने तबला बजाना कैसे सीखा? तुमने तबला बजाना कैसे सीखा या तुमने गिटार बजाना कैसे सीखा? हम कितनी बार ऐसे लोगों से पूछते हैं जो बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, जैसे तबला हुआ, गिटार हुआ, तो हम उनसे क्या पूछते हैं? तुमने तबला बजाना है, तुमने गिटार बजाना कैसे सीखा? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ है, पूछना हो किसी से, तो आप कैसे पूछेंगे? आप बोलेंगे, हाउ डिड यू लर्न टू प्ले तबला? हाउ डिड यू लर्न टू प्ले तबला? तुमने तबला बजाना कैसे सीखा? हाउ डिड यू लर्न टू प्ले तबला? या हाउ डिड यू लर्न टू प्ले गिटार? हाउ डिड यू लर्न टू प्ले गिटार? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? और अगर आपको पूछना हो कि तुमने तबला बजाना कब सीखा? अभी तक तो था कि तुमने तबला बजाना कैसे सीखा, तो इसका क्या था? हाउ डिड यू लर्न टू प्ले तबला। और अगर आपको पूछना हो कि तुमने तबला बजाना कब सीखा? तो उसका होगा व्हेन डिड यू लर्न टू प्ले तब तबला। अगर आपको पूछना हुआ कि तुमने तबला बजाना कैसे सीखा, तो इसका होगा हाउ डिड यू लर्न टू प्ले तबला। और अगर आपको पूछना हो कि तुमने तबला बजाना कब सीखा, तो इसका होगा व्हेन डिड यू लर्न टू प्ले तबला। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोबाइल पर तुम कितना समय बिताते हो? मोबाइल पर तुम कितना समय बिताते हो? मतलब ये हुआ, आप किसी से पूछो कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है? आप क्या पूछते हो? तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है? तो अगर आप उनसे क्या पूछना चाहते हो कि मोबाइल पर तुम कितना समय बिताते हो? इट मीन्स आप जानना चाहते हो कि उनका स्क्रीन टाइम कितना है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना है किसी को, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल? क्या है? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल? क्या बोलेंगे गाइस? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता। मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता। मान के चलिए गाइस, आपका जो दोस्त है वो आपसे मिलने कह रहा है और आप उससे बोलते हो कि मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ।
ठीक है? क्या बोलते हो आप? मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कांट मीट यू एट दिस मोमेंट। आई कांट मीट यू एट दिस मोमेंट। आई कांट मीट यू एट दिस मोमेंट या आई कांट मीट यू राइट नाउ। आई कांट मीट यू राइट नाउ। आई कांट मीट यू राइट नाउ। समझ में आ गया गाइस? अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। ये सेंटेंस हम उनको बोलते हैं जो गलती कर देते हैं बट उनको एहसास नहीं होता कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। तो हम क्या बोलते हैं उनसे? तुम्हें गलती का एहसास होना चाहिए। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक। यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक। क्या बोलेंगे? यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या यह सही वक्त है तुम्हें टेक्स्ट करने का? क्या ये सही वक्त है तुम्हें मैसेज करने का? क्या ये सही वक्त है तुम्हें टेक्स्ट करने का या क्या ये सही वक्त है तुम्हें मैसेज करने का? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हो या कट भेजना हो तो आप कैसे करेंगे? आप भेजेंगे इज इट द राइट टाइम टू टेक्स्ट यू? इज इट द राइट टाइम टू टेक्स्ट यू? क्या ये सही समय है तुम्हें टेक्स्ट करने का? इज इट द राइट टाइम टू टेक्स्ट यू? इज इट द राइट टाइम टू टेक्स्ट यू? मान के चलिए आपने अपनी किसी दोस्त को रात को 11 बजे मैसेज किया तो आप सबसे पहले क्या पूछते हो? आपको उससे बात करनी है और आप उसको रात को क्या पूछते हो सबसे पहले कि क्या ये सही समय है तुम्हें टेक्स्ट करने का? क्या ये सही समय है तुम्हें टेक्स्ट करने का? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इज इट द राइट टाइम टू टेक्स्ट यू? इज इट द राइट टाइम टू मैसेज यू? या इज इट द राइट टाइम टू टेक्स्ट यू? या तो आप बोल सकते हैं इज इट द राइट टाइम टू टेक्स्ट यू या आप बोल सकते हैं इज इट द राइट टाइम टू मैसेज यू। ठीक है? और सारा सेम रहेगा। ठीक है? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है किसान हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किसान हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गाइस देखा होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम लोग क्या बोल रहे थे कि किसान हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या चल रहा था? किसान हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ठीक है? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 3 लॉ पास नहीं करे थे किसानों के। तो किसान क्या कर रहे थे? किसान हड़ताल पर बैठे हुए थे। अगर आपको किसी को बोलना है कि किसान हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द फार्मर्स आर ऑन स्ट्राइक। द फार्मर्स आर ऑन स्ट्राइक। क्या बोलेंगे? द फार्मर्स आर ऑन स्ट्राइक। द फार्मर्स आर ऑन स्ट्राइक। समझ में आ गया? स्ट्राइक मतलब हड़ताल, किसान मतलब फार्मर। समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ जिसका दिल बहुत ही कमजोर है, नरम है, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव अ डेलिकेट हार्ट। यू हैव अ डेलिकेट हार्ट। क्या बोलेंगे? यू हैव अ डेलिकेट हार्ट। ठीक है? और इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है यू हैव अ वीक हार्ट। या तो आप बोल सकते हैं यू हैव अ डेलिकेट हार्ट या आप बोल सकते हैं यू हैव अ वीक हार्ट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है अब कोई और उम्मीद नहीं बची है। और कोई उम्मीद नहीं बची है। अब और कोई उम्मीद नहीं बची है। क्या है? अब और कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर इज नो होप लेफ्ट नाउ। देयर इज नो होप लेफ्ट नाउ। अब कोई उम्मीद नहीं, अब और कोई उम्मीद नहीं बची है। देयर इज नो होप लेफ्ट नाउ। देयर इज नो होप लेफ्ट नाउ। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। मुसीबत को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रबल, प्रॉब्लम। ठीक है? मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नो वन accompanies in trouble. नो वन accompanies। accompanies मतलब साथ देना। नो वन accompanies in trouble। नो वन accompanies in trouble।
नो वन अकम्पनीज इन ट्रबल। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। नो वन अकम्पनीज इन ट्रबल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह किताब किसकी है? यह किताब किसकी है? अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि यह किताब किसकी है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हुज बुक इज दिस। क्या पूछेंगे? हुज बुक इज दिस। यह किताब किसकी है? हुज बुक इज दिस। और अगर आपको पूछना हो यह नोटबुक किसकी है, तो आप पूछेंगे हुज नोटबुक इज दिस। अगर आपको पूछना हो यह पेन किसका है, तो आप पूछेंगे हुज पेन इज दिस। और अगर आपको पूछना हो ये पेंसिल किसकी है, तो होगा हुज पेंसिल इज दिस। समझ में आ गई गाइस अच्छी तरीके से? अगर आपको बोलना हुआ यह किताब किसकी है, तो इसका होगा हुज बुक इज दिस। और अगर आपको पूछना हुआ यह नोटबुक किसकी है, तो होगा हुज नोटबुक इज दिस। और अगर आपको पूछना हुआ यह पेन किसका है, तो इसका होगा हुज पेन इज दिस। और अगर आपको पूछना हुआ यह पेंसिल किसकी है, तो इसका होगा हुज पेंसिल इज दिस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? मान के चलिए आपको कॉल करनी है, बट योर बैटरी is over and now you have to call your mother to ask something। तुम्हें अपनी मदर को कॉल करना है कुछ पूछने के लिए। तो आप क्या करते हो? किसी से फोन लेते हो। तो आप क्या पूछते हो कि क्या आपके पास फोन है? जिससे आप फोन लेते हो उनसे क्या पूछते हो कि क्या आपके पास फोन है? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हुआ तो कैसे पूछेंगे आप? आप पूछेंगे डू यू हैव अ मोबाइल? डू यू हैव अ मोबाइल? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? क्या तुम्हारे पास फोन है? डू यू हैव अ फोन? अगर आपको पूछना हुआ क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो आप बोलेंगे डू यू हैव अ मोबाइल। अगर आपको पूछना हुआ क्या तुम्हारे पास फोन है, तो आप बोलेंगे डू यू हैव अ फोन। डू यू हैव अ फोन? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कितनी दूर जा सकते हो? आप कितनी दूर जा सकते हो? मान के चलिए आपको ये सेंटेंस अगर किसी को इंग्लिश में पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हाउ फार कैन यू गो? क्या पूछेंगे? हाउ फार कैन यू गो? कितनी दूर तक जा सकते हैं? हाउ फार कैन यू गो? हाउ फार कैन यू गो? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना। किस तरीके से मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, किस तरीके से मैं वर्ड बोल रहा हूँ, किस तरीके से मैं फ्रेजेस बोल रहा हूँ। प्लीज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन पार्ट। ठीक है? समझ गए? आगे देखते हैं। उस टेबल पर क्या है? उस टेबल पर क्या है? मान के चलिए आप रेस्टोरेंट में गए और आपने किसी और टेबल पे कुछ डिश देखी। तो आप वेटर से पूछते हो कि उस टेबल पर क्या है? क्या पूछते हो? उस टेबल पर क्या है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हाट इज़ देयर ऑन दैट टेबल? व्हाट इज़ देयर ऑन दैट टेबल? उस टेबल पर क्या है? व्हाट इज़ देयर ऑन दैट टेबल? व्हाट इज़ देयर ऑन दैट टेबल? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने क्यों पूछा? तुमने क्यों पूछा? मान के चलिए आपका दोस्त है और कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो बहुत ही गलत है, ठीक है? तो आप उससे क्या पूछते हो? तुमने क्यों पूछा उनसे? तुमने क्यों पूछा? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में अपने दोस्त को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई डिड यू आस्क? व्हाई डिड यू आस्क? तुमने क्यों पूछा ये? व्हाई डिड यू आस्क? व्हाई डिड यू आस्क? तुमने क्यों पूछा ये? व्हाई डिड यू आस्क? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मैसेज करने में हिचकिचाना मत। मुझे मैसेज करने में हिचकिचाना मत। मान के चलिए आप अपने किसी फीमेल फ्रेंड से बोलते हो कि ठीक है आपकी फीमेल फ्रेंड है और आप उसको मैसेज करने में क्या कर रहे हो? हेजिटेट कर रहे हो। आप थोड़ा-सा डर रहे हो। तो आपकी दोस्त आपसे क्या बोलती है? मुझे मैसेज करने में हिचकिचाना मत। तुम मैसेज कर सकते हो बिना किसी चीज़ को सोच के। तुम कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो अगर आपकी फ्रेंड आपसे बोलती है कि मुझे मैसेज करने से हिचकिचाना मत। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी। डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी। मुझे मैसेज करने से हिचकिचाना मत। डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी।
डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, ठीक है। टेक्स्ट मतलब एक तरीके से मैसेज भेजना, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मान के चलिए आपको एक जरूरी कॉल करनी है अपने घर में, तो आप क्या बोलते हो किसी से फोन लेते वक्त कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हो? मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, क्या आप मुझे फोन दे सकते हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल। आई हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल। क्या बोलेंगे? आई हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल। क्या बोलेंगे? आई हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल। या आप बोल सकते हैं आई हैव टू मेक एन इंपॉर्टेंट कॉल। या तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल, या आप बोल सकते हैं आई हैव टू मेक एन इंपॉर्टेंट कॉल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने बाकी के दोस्तों को बुलाओ। अपने बाकी के दोस्तों को बुलाओ। क्या है? अपने बाकी के दोस्तों को बुलाओ, मतलब अपने और जो तुम्हारे दोस्त रह गए उनको भी बुलाओ। जो तुम्हारे दोस्त रह गए उनको भी बुलाओ, अपने बाकी दोस्तों को बुलाओ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कॉल रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। कॉल रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने बाकी के दोस्तों को बुलाओ, कॉल रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। कॉल रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने बाकी के दोस्तों को बुलाओ, कॉल रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने कुछ कहा? क्या तुमने कुछ कहा? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डिड यू से समथिंग? डिड यू से समथिंग? मान के चलिए आप अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए हो और आपके दोस्त ने कुछ, आपको ऐसा लगा कि आपके दोस्त ने कुछ कहा, तो आप उससे क्या पूछते हो? क्या तुमने कुछ कहा क्या? क्या तुमने कुछ कहा? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? डिड यू से समथिंग? डिड यू से समथिंग? क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग? समझ में आ गया गाइस? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम यहाँ कितने दिन रुकना चाहते हो? तुम यहाँ कितने दिन रुकना चाहते हो? मान के चलिए आपका दोस्त आपके घर पे आता है और बोलता है कि मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहना है। तो आप क्या पूछते हो? अच्छा ठीक है, बट तुम यहाँ कितने दिन रुकना चाहते हो? अच्छा ठीक है, बट तुम यहाँ कितने दिन रुकना चाहते हो? आप बस जानना चाहते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ मेनी डेज़ डू यू वांट टू स्टे हियर? अच्छा ठीक है, ओके इट्स फाइन, बट हाउ मेनी डेज़ डू यू वांट टू स्टे हियर? हाउ मेनी डेज़ डू यू वांट टू स्टे हियर? तुम यहाँ कितने दिन रहना चाहते हो? हाउ मेनी डेज़ डू यू वांट टू स्टे हियर? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें खाली कमरा चाहिए? क्या तुम्हें खाली कमरा चाहिए? मान के चलिए आपका दोस्त आपके पास आता है और बोलता है कि यार मुझे ना कुछ वीडियो शूट करनी है, क्या खाली कमरा मिलेगा? तो आप अपने दोस्त से क्या पूछते हो? क्या तुम्हें खाली कमरा चाहिए? क्या तुम्हें खाली कमरा चाहिए? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू नीड एन एम्प्टी रूम? क्या तुम्हें खाली कमरा चाहिए? डू यू नीड एन एम्प्टी रूम? डू यू नीड एन एम्प्टी रूम? क्या तुम्हें खाली कमरा चाहिए? डू यू नीड एन एम्प्टी रूम? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे तोड़ मत देना। इसे तोड़ मत देना। मान के चलिए आप अपने घर में एक मिरर लाते हैं बड़ा-सा और आप अपने बच्चों से क्या बोलते हैं कि इसे तोड़ मत देना। क्या बोलते हो? इसे तोड़ मत देना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट ब्रेक इट। क्या बोलेंगे? डोंट ब्रेक इट। इसे तोड़ मत देना। डोंट ब्रेक इट। क्या बोलेंगे? डोंट ब्रेक इट। क्या बोलेंगे गाइस? डोंट ब्रेक इट। इसे तोड़ मत देना। डोंट ब्रेक इट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे वापस ले जाओ। इसे वापस ले लो या इसे वापस ले जाओ। क्या है? इसे वापस ले लो। क्या है? इसे वापस ले लो। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम बहुत बार बोलते हैं अपने डेली लाइफ में। इसे वापस ले जाओ। अगर आपके सामने कोई खाना आया, अगर वो टेस्टी है तो हम क्या बोलते हैं? इसे वापस ले लो। क्या बोलते हैं? इसे वापस ले लो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टेक इट बैक। टेक इट बैक। इसे वापस ले लो। टेक इट बैक। क्या बोलेंगे? टेक इट बैक। इसे वापस ले लो। टेक इट बैक। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ये किसी तरह पता चल गया। मुझे ये किसी तरह पता चल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझे ये किसी तरह पता चल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट। समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट। मुझे ये किसी तरह पता चल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड है। समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट दैट ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड।
that he has a girlfriend. Somehow I got to know about it that he has a girlfriend. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम रास्ता भूल गए हैं। हम रास्ता भूल गए हैं। वेल गाइस, ये सेंटेंस हम बहुत बार यूज करते हैं जब आप किसी नए रास्ते पे जा रहे होते हो। तो हम क्या बोलते हैं? मुझे लगता है हम रास्ता भूल गए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी हैव लॉस्ट आवर वे। वी हैव लॉस्ट आवर वे। हम अपना रास्ता भूल गए। वी हैव लॉस्ट आवर वे। क्या बोलेंगे? वी हैव लॉस्ट आवर वे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है राम, और मान के चलिए आपका कोई दोस्त है और उसका नाम है दीपक, और उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जैसी पर्सनैलिटी है, वो आपको किसकी याद दिलाती है? राम की याद दिलाती है, ठीक है? तो आप दीपक से क्या बोलोगे कि तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ तो मुझे राम की याद आती है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ राम। क्या बोलेंगे? यू रिमाइंड मी ऑफ राम। क्या बोलेंगे? यू रिमाइंड मी ऑफ राम। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ राम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है वह आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करती। वह आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करती। मान के चलिए आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है और वो आपसे अभी के टाइम पे बात नहीं कर रही है, तो आप क्या बोलते हो? वह आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करती। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई डजंट शी टॉक टू मी नाउअडेज। Why doesn't she talk to me nowadays? Why doesn't she talk to me nowadays? और अगर आपको बोलना हुआ कि वह आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करता, वह आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करता, तो इसका होगा Why doesn't he talk to me nowadays? ठीक है गाइस, समझ में आ गया? और अगर आपको बोलना हुआ कि वे आजकल हमसे बात क्यों नहीं करते, वे आजकल हमसे बात क्यों नहीं करते, तो इसका होगा Why don't they talk to us nowadays? ठीक है गाइस? अगर आपको बोलना हो वह आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करती, इसका होगा व्हाई डजंट शी टॉक टू मी नाउअडेज। अगर आपको बोलना हो वह आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करता, इसका होगा व्हाई डजंट ही टॉक टू मी नाउअडेज। और अगर आपको बोलना हो वे हमसे बात क्यों नहीं करते, तो इसका होगा व्हाई डोंट दे टॉक टू मी, व्हाई डोंट दे टॉक टू अस नाउअडेज। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो। मान के चलिए आप अपने दोस्त को कुछ समझा रहे हो और समझ नहीं पा रहा है, तो आप क्या बोलते हो? समझने की कोशिश करो। क्या बोलते हैं? समझने की कोशिश करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। समझने की कोशिश करो कृपया। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़े, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वहां जाना फायदेमंद है। क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? मान के चलिए आपको एक ऐसी प्लेस पे जाना है जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपको पता है वहाँ पे नेटवर्किंग हो सकती है, तो आप क्या बोलते हो? क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? क्या वहाँ पे वो लोग मिल पाएँगे जो हम ढूँढ रहे हैं? क्या वहाँ पे जाना फ़ायदेमंद है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इज़ इट वर्थव्हाइल गोइंग देयर? इज़ इट वर्थव्हाइल गोइंग देयर? क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? इज़ इट वर्थव्हाइल गोइंग देयर? समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सावधानी से गाड़ी चलाओ। सावधानी से गाड़ी चलाओ। गाइस, आपने देखा होगा जब रात में आप निकलते हो कार लेके, तो जब बहुत ज्यादा फॉग होता है, जब बहुत ज्यादा धुंध होती है, तो हम क्या बोलते हैं? सावधानी से गाड़ी चलाओ। कैसे गाड़ी चलाओ? सावधानी से। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? ड्राइव कॉशियसली। ड्राइव कॉशियसली। कॉशियस। ड्राइव कॉशियसली। ड्राइव कॉशियसली। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा रास्ता मत रोको। मेरा रास्ता मत रोको। वेल गाइस, आपने देखा होगा जब आप गुस्से से घर से जाते हो तो आपका भाई आपका रास्ता रोकता है, बोल तू कहीं नहीं जाएगा, तो आप क्या बोलते हो कि डोंट स्टॉप मी। क्या बोलते हो? डोंट स्टॉप मी, मुझे मत रोको। तो अगर आपको ये बोलना हो कि मेरा रास्ता मत रोको, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट ब्लॉक माई वे। डोंट ब्लॉक माई वे। मेरा रास्ता मत रोको।
डोंट ब्लॉक माय वे। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बहुत गुस्से में होते हैं और जब हमें कहीं निकलना होता है और हम हमें किसी की नहीं सुननी होती, तो हम क्या बोलते हैं, हम सीधा निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हमें कोई रोकता है तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक माय वे, डोंट ब्लॉक माय वे। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे काम में दखल मत दो। मेरे काम में दखल मत दो। वेल गाइस, बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो दूसरों के काम में क्या करते हैं, दखल देते होते हैं। दखल देना स्टार्ट कर देते हैं, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है किसी को, उस इंसान को जो आपके काम में दखल दे रहा है या इंटरफेयर कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? आप बोलेंगे, डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। क्या बोलेंगे? डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। मेरे काम में दखल मत दो। डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। क्या बोलेंगे? डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, लास्ट सेंटेंस है, वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, ही नेवर लिसन्स टू मी। ही नेवर लिसन्स टू मी। वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। ही नेवर लिसन्स टू मी। ही नेवर लिसन्स टू मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। Guys, as you can see, I have just covered 100 daily use English sentences in today's class. I hope आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर आपको कोई sentences समझ में नहीं आया तो आप फिर से जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. And one more thing, guys, if you have any doubt, if you have any query, if you have any complaint, what you can do, you can write in the comment section. I will definitely reply you back. Okay? And at last, don't forget to like, share, comment, and subscribe to the channel. English Tea Point. Bye bye. आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में. Bye bye.